क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करम जारी रखे और हम पे भी अपने हबीब के सदके रहम फरमाए। तो आज मैं आपके लिए फिर एक झटपट और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और इसका बिल्कुल एक नया टेस्ट होगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मुझे पता चले। बहुत शुक्रिया। रेसिपी का नाम है जी चिकन अल्फ्रेडो वाइट पास्ता। ये इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये देखें, अल्फ्रेडो पास्ता इस फॉर्म में है, क्वाइल फॉर्म में है। ये मैंने 5 ले लिए हैं। अल्फ्रेडो पास्ता क्वाइल फॉर्म में होता है, ये आप देख रहे हो, ऐसे बंडल फॉर्म में है। चिकन ये आपने लाजमी देखें, बोनलेस चिकन मैंने थोड़ा सा एक प्याज काटा है उसको और थोड़ा पानी, काली मिर्च और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया है। इस तरह बॉईल किया है कि इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है, पानी ना हो। ये देखें, अब इसमें आ गया स्पाइस, लेकिन प्याज भी नज़र आ रहा है, ये नज़र आना ज़रूरी है। आगे है जी, इस चम्मच का सिर्फ चौथा हिस्सा जो है सफ़ेद मिर्च है और उतनी ही काली मिर्च है, सफ़ेद और काली मिर्च। आगे 1 चम्मच ये भर के है मैदा। आगे है जी चौथा हिस्सा ही चम्मच का नमक और ये मक्खन का क्यूब है जो मैंने इसका चौथा हिस्सा काट लिया है। सिरका है 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच। तो ये पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, उसको अल्फ्रेडो को बॉईल करने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल देना है। नमक डाल दिया है, ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए सिर्फ इतना सा ताकि ये स्टिकी ना हो। चलेंगे, इसका बड़ा यूनिक सा मेथड है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह, आपने इसमें मक्खन डाल देना। गौर से देखिएगा, रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, नहीं तो आपकी ख़राब हो सकती है। आपने गौर से देखना है इसमें हमने करना क्या है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है, आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं सिरका और सोया सॉस डाल रही हूँ। सबसे पहले अल्फ्रेडो जो है पास्ते के लिए हम वाइट सॉस बनाने लगे हैं। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, पहले मक्खन को मेल्ट कर लें और उसमें मैदा डाल लें। आप बिल्कुल चूल्हे को बिल्कुल लाइट कर दें फ्लेम को। अब इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है, इसमें लम्स ना हो। 2 मिनट सिर्फ इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चा पानी ख़त्म हो जाए। वाइट सॉस बनाने के लिए आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने क्या बनाने लगी हूँ, वाइट सॉस। चूल्हे को बंद कर दें, अगर बंद नहीं करेंगे तो ये जल जाएगा। अब इसमें हमने डाल लेना है नमक। बिस्मिल्लाह, हमने इसमें डाल लेनी है जी काली मिर्च और वाइट मिर्च। ये वाइट सॉस की रेसिपी है। एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इसमें आपने दूध ले लेना है, आधा कप ले लें और थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। चूल्हा बंद ही रखना है अभी। ये देखिए, इसको आप अच्छी तरह इसके लम्स ख़त्म कर लें। ये देखिए बनने शुरू हो गए लम्स। अगर हम चूल्हा जलाते तो ये गुठलियाँ बन जाती, हमने गुठलियाँ नहीं बनने देनी। आधा कप हमने इसमें दूध डाल लेना है, क्योंकि हमारा जो पास्ता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए अब गुठलियाँ सी बन गई। अब चूल्हा बंद है, अब हमें टेंशन नहीं है। अगर चूल्हा जलता तो ये बिल्कुल लम्स बन जाते हैं। तो इसको मैं आपको अभी इक्वल करके दिखा देती हूँ। चूल्हा हमारा अभी बंद है। अब इसमें हमने चीज़ डाल देनी। चीज़ आपकी मर्ज़ी पे है, जितनी मर्ज़ी डालें। ये देखिए, इसको मेल्ट होने देना और फिर हमने चूल्हा जला के इसको पका लेना। हाँ जी व्यूअर्स, हमारा पानी बॉयल हो गया। इसमें मैंने थोड़ा नमक और ऑयल डाल दिए चंद कतरे। अब हम इसमें अल्फ्रेडो के क्वाइल्स डाल देते हैं जो बने हुए हैं गोल गोल राउंडी। तो ये जब बॉयल होना है तो इसको ठंडे पानी से दोबारा निकालना है, मतलब गर्म पानी से आप इसको निकाल के इसको ठंडे पानी से निकाल लेना है। उससे ये बिल्कुल अच्छा माशाल्लाह इसका स्टेबल फॉर्म आएगी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पास्ता जो है वाइट सॉस जो है हमारी रेडी हो रही है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये चिकन में स्पाइस है। ये खाली फोका सा कहते हैं ना पंजाबी में, फोका फोका, वो नहीं है। ये इसमें स्पाइस है किस चीज़ की, नमक की और काली मिर्च की और प्याज की। अब इसको हमने सिर्फ 2 मिनट पका लेना और आपने जितना थिक रखना है वो आप रख लें। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल यूनिक नूडल फॉर्म आएगी, पास्ता फॉर्म आएगी आपके पास। तो इसको पका लेते हैं, चीज़ी से चीज़ी फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह और सॉस का अपना ही टेस्ट आएगा। अब हमने टेस्ट के लिए इसमें तकरीबन आधा
खाने वाला चम्मच डाल लेना सोया सॉस, और ऐसे ही हमने सिरका डाल लेना है। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल लें, आपकी मर्ज़ी पे है। मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। ये इससे और अच्छा आएगा। ये देखिए हमारी जो है सॉस थिक होना शुरू हो गई है। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। चीज़ की वजह से ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे अच्छे सेंड करें, ताकि मुझे पता चले आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें। अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा तकरीबन अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो बॉईल हो गया। इसको आप अपने हाथ से चेक करें। ये देखें, अब इसको 5 मिनट और ज़्यादा नहीं करना। अब ये जो हमारा सॉस था एंड पे, ये एंड पे डालना था, इसलिए आपको पहले नहीं बताया। अगर आप लाइक करते हैं, ऑप्शनल है। ये क्रीम है, कोई भी ले लें आप। इसका आपने तकरीबन 1 चम्मच इसमें डाल लेना है। इससे ये क्रीमी बनेगा, क्रीमी और चीज़ी बनेगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये फ्रीज़र में थी इसीलिए इतना टाइम ले रही है। बस चूल्हा हल्का सा जला के इसको कर लेना, और पास्ता अब हम इसके अंदर डालते हैं। हमारी कितनी अच्छी सॉस रेडी हुई है। ये देखें, इसमें चीज़ डालने की वजह से आपको ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। और ये अब हमारा अल्फ्रेडो जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल हो गया है। इसको हम छाननी में निकाल लेते हैं ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। देखें हमारा कितना अच्छा बॉईल हो गया है। अब हमने इसको हिला लेना है। कोशिश करेंगे कि हम इसको फोक से हिलाएं। ये देखिए, हमने इतना अच्छा इसको बॉईल किया था कि अब ये तकरीबन रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप खाएंगे ना व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को भी पसंद आएगी और आपको भी पसंद आएगी। तो चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें जी, हमारा कितना खूबसूरत चिकन स्पाइसी और चीज़ी हो गया, और अल्फ्रेडो पास्ता बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए हम इस पर कुछ ग्रीन लगा देते हैं। कोरिएंडर है, ये जो धनिया है हमारा, इससे इसकी लुक जो है ना बहुत ही यमी आएगी इंशाल्लाह ताला। खाने को हमेशा सजा के पेश करें। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें जी, मेरी रेसिपी पसंद आए, ईद पे खाएं। ये नई नई चीज़ें मैं आपको इसीलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आप ईद पे नया लुक दें, अप्रिशिएट करेंगे आपको लोग। और मेरी अप्रिसिएशन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, तो तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे अगली इंशाल्लाह नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो इस दुआ के साथ इजाज़त लेती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।